बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। जय सीताराम। कि बार बार कौशिक चरण शीस नाई कह राम। यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसा। दिन उठी विदा अवधपति मांगा। राखहि जनक सुतहि अनुराग। प्रतिदिन जब सुबह होती विदा जाने के लिए जनक जी बोलते, महाराज चक्रवर्ती जी बोलते, लेकिन जनक जी रोज नूतन व्यवहार दिखा कर रोकते, आज मत जाइए, कल जाइएगा। प्यारे, सामने वाले के विचारों से पता चल जाता है कि वो आपसे व्यवहार कितना करता है। सामने वाले के हाव भाव से पता चल जाता है कि आपको कितना व्यवहार करता है, कितना प्रेम करता है। रहन सहन से पता चल जाता है। मैं तो कथाओं में सुनाया करता हूं कि रिश्तेदारी में तब तक रुकिए, बोलो राधे राधे, जब तक मीनू चेंज होता रहे। जिस दिन मीनू रिपीट होने लगे, सुबह गोभी, दोपहर को भी गोभी और शाम को भी गोभी, तो समझ जाइए रिश्तेदार अब उसका मन भर गया है। वो ना कहे उससे पहले अपना खिसक जाने में भलाई है। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। मैंने शायद बंसल साहब जी के यहाँ एक कहानी अपनी बताई थी, जब इनके यहाँ कथा थी पिछले वर्ष। हम लोग मैया गए थे कथा करने जौनपुर। ये सब लोग हमारे साथ थे। तो हम लोग भागवत थी गए थे कथा करने, तो वहां पर महाराज लाइव कथा चल रही है। स्थान का नाम मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन खैर जौनपुर में कई बार हमारी कथा हुई है, बहुत जगह हुई है। तो एक जगह ऐसी थी कि हम लोग गए वहां पर, तो पत्ता गोभी बनी। हम लोग पाए, कोई बात नहीं, आज मिल गया। कल फिर पत्ता गोभी बनी, अगले दिन फिर पत्ता गोभी बनी। 7 दिन तक रहे और वही पत्ता गोभी रिपीट होती रही। बोलो राधे राधे। ठीक है, हम लोग रहे सप्ताह पर्यंत, जैसे तो जीवन मतलब अपना। अब क्या कहते, अब वो बेचारा यजमान, हम लोग तो बड़े सरल, जो मिला प्रसाद पाते रहे। वहां हमारी कथा समाप्त भई। फिर हमारी कथा लखनऊ थी। हम लोग वहां से कथा विश्राम कर लखनऊ गए। जब स्नान आदि करके भोजन करने के लिए बैठे, तो फिर पत्ता गोभी सामने। तो हमने कहा कि हम लोग तो ट्रेन से आए, ये गोभी कैसे आ गई यहां? बोलो राधे राधे। तो सामने वाले के व्यवहार से पता चलता है कि सामने वाला सम्मान कितना करता है। देखिए, हमारे बंसल साहब यहां बैठे हैं, जब भी कभी इनके यहां आगमन होता है मेरा, ये प्रसाद पवाने में इतने माहिर हैं। गुरुजी रुकिए ना, अभी रुकिए ना गुरुजी, ये चीज लाते हैं गुरुजी आपके लिए स्पेशली। गुरुजी मैया घन सब तैयार भय हैं, तो तुरग लाख रथ सहस 25,000 रथ और 1,00,000 घोड़े महाराज जी ने कन्यादान में उपहार स्वरूप दिया है। और यहां मैया अपनी बिटिया को शिक्षा दे रही हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करहूं। पति रुख लखिया यसु अनुसरहूं। ए बिटिया, अब ससुराल में जा रही हो ना, तो अपने सास ससुर की सेवा करिएगा, और पति को कहना भी ना पड़े
केवल पति के रुख को देख करके जो है आप समझ जाना और उनकी सेवा करना। प्यारे संस्कार हमारे परिवार में होना चाहिए। पाती और घर में क्लेश बना रहता है। मैया उपदेश दे रही हैं कि बेटी अपने सास को अब तू माता जान, और ससुर महाराज को समझो पिता समान। पति निर्धन या मूर्ख हो, चाहे हो सुरभूप, बेटी तुम ऐसी रहो जैसे सूरज धूप। चाहे तारा गण आकाश से पृथ्वी पर आ जाए, चाहे सूरज पश्चिम से उगे, मेरा पतिव्रत धर्म न जाने पाए। हे बिटिया, तेरे लिए तेरा पति सब कुछ है। आज से तेरे ससुर तेरे पिता हैं, तेरी सास तेरी माँ है। मैंने आज खूब उपदेश दिया है और आज बुरा नहीं मानिएगा, कलिकाल में जो घर टूट रहे हैं बेटियों के ना, 90% योगदान उनकी माओ का है। सही कह रहा हूं। बिटिया विदा करने के बाद भी अरे कोई वस्तु दान कर दिया तो एक बार को उससे वैराग्य उत्पन्न कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल की माएं बेटे की ससुराल की, बेटी की ससुराल की रसोई तक में घुसी रहती हैं। तुरंत फोन किया, बिटिया आज क्या बना है? आज भिंडी क्यों बनी, पनीर क्यों नहीं बना है? अरे देवी, उसकी अपने घर की गृहस्थी है, अपने हिसाब से चलेंगे। आप तीसरी कौन इंटरफेयर करने वाली होती हैं? पहले रिश्ते कम टूटते थे, बिटिया विदा कर दिया, कोई दिक्कत हुई तो ये हुआ कल चिट्ठी लिख के भेजेंगे, तब तक रात में क्रोध शांत हो जाता था, सुबह फिर नॉर्मल हो जाते थे। और यहां तो तुरंत सेकंड नहीं बीता, तुरंत फोन लगा। आज हमारे साथ ये हुआ। तुरंत कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी पर क्रोध आए ना, तुरंत उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। मन में ऐसा भाव कल इसको जवाब देंगे, और रात में कोई न कोई इसका सॉल्यूशन निकल आता है। महाराज, एक पिता था, उसकी अकेली बेटी थी, और पिता अपनी लाडली बिटिया से बड़ा प्यार करता था, बड़ा लाड करता था, बड़ा दुलार करता था, फूलों की तरह से पाला था। लेकिन ठहरा बेटी का पिता, तो विदा भी करना स्वाभाविक था। तो उसने बिटिया की विदाई कर दी। तो महाराज, जब बिटिया ससुराल में गई तो कुछ दिन रहने के बाद जब वापस आई तो बोली, पापा मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले, क्यों नहीं जाएगी? बोले, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे ससुर अच्छे नहीं है, मेरी ननद अच्छी नहीं है, मेरे देवर अच्छे नहीं है। पापा मैं कितना दुलार लाड दुलार पली थी। तो बोल पड़ी, मेरा मन करे तो उनको जहर दे दो, मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। तो पिता ने विचार लगाया कि बिटिया का घर तो बसाना है, लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी आ चुकी है। तो पिता ने कहा, बिटिया ठीक है, मैं एक स्लो पॉइजन देता हूँ डिब्बी में करके, अब की बार जाना तो एक एक चुटकी ये जहर उन लोगों के भोजन में डाला किया करना, स्लो पॉइजन। लेकिन एक शर्त है, कोई तुझको भाप ना पाए। बोले, कैसे नहीं भापेंगे? बोले, इसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, सासू से पहले उठ जाया किया करना, घर का सारा अपना काम आदि कर लिया करना, चाय वो उनके उठने से पहले बना के दे दिया करना, सासू को हाथ मत लगाने देना, नंद को हाथ मत लगाने देना, घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल लेना, और इस जिम्मेदारी से पूरे घर को संभालना कि लोग तेरे ऊपर शक ना कर पाए कि तुमको स्लो पॉइजन दे रही है। और मौका पाकर के एक चुटकी स्लो पॉइजन डाल दिया करना, और देखना 1 महीने में धीरे धीरे सब निपट जाए। अब पिताजी द्वारा दिया हुआ वो जहर की डिब्बी स्लो पॉइजन लेकर के गई, और पिताजी के बताने के अनुसार जो आलसी थी, उठती थी नहीं, 7 बजे 8 तक नहीं उठती थी, वो सुबह उठ करके सारा काम धाम करके सासू से पहले चकाचक समय से पहले सासू माँ को चाहे ससुर की सेवा, नंद की, सब पूरा परिवार का ध्यान देना। लगभग जब ऐसे 1 सप्ताह किया, और रोज एक चुटकी उसमें स्लो पॉइजन मिला दिया करती थी सब्जियां डालने में। जब 1 सप्ताह तक किया तो सभी इसको बड़ा लाड करने लगे, सासू बड़ा प्यार करने लगी, नंद बड़ा प्यार करने लगी, देवर बहुत सम्मान करने लगा। अरे महाराज, 1 महीना तो दूर, 20 दिन में ही इस बहू को सबसे बड़ा प्यार हो गया। और वो अब जानकी रोवने लगा।